नमस्कार भक्तों, मैं हूं आपका विचित्रा। आज मैं आपको महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताने जा रहा हूं। वो कैसे रत्नाकर से वाल्मीकि, वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि और संस्कृत के आदि कवि कहलाए। आदि कवि, आद अर्थात पहले, कवि काव्य के रचनाकार, लिखने वाला। वाल्मीकि जी का पहला नाम रत्नाकर था। ये वरुण और चर्षणी की संतान थे। महर्षि कश्यप इनके दादाजी थे। इनका जन्म अश्विनी मास की पूर्णिमा को हुआ था। जब ये बड़े हुए तो इनकी मित्रता वहाँ के डाकुओं से हो गई। उनके साथ रहते रहते ये उनके तौर तरीके सीखने लगे और उनके जैसे ही काम करने लगे। सभी तरह के हथियार चलाना सीख गए। मल्ल युद्ध में इनसे कोई जीत नहीं पाता था। अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपने युद्ध कौशल से ये अभिमानी हो गए। अपनी ताकत के नशे में ये वहाँ के राहगीरों को लूटने लगे। यदि कोई ताकतवर इनसे भिड़ जाता तो उसे जान से मारने में ये हिचकिचाते नहीं थे। सब इनकी ताकत का लोहा मानते थे। इनका आतंक चारों ओर फैल गया था। एक दिन नारद मुनि जी वहाँ से निकले। इन्होंने नारद मुनि को रोका और उनसे सारा धन निकालने को कहा। नारद जी ने कहा, रत्नाकर, तुम ये लूटपाट और लोगों की हत्या क्यों करते हो? इन्होंने कहा, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। नारद जी ने कहा, ये लूटपाट और हत्या पाप है ना? इन्होंने कहा, हाँ है। तो नारद जी ने कहा, इस पाप का फल तो तुम्हें ही भुगतना होगा। इन्होंने कहा, नहीं, मेरी इस आय से अपना पेट पालने वाले मेरे परिवार वाले मेरे इस पाप में समान के भागीदार हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें अपने परिवार पर विश्वास है तो जाओ अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ। यदि वो तुम्हें वचन देते हैं कि वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार हैं तो मैं अपनी इच्छा से अपना सारा अर्जित धन तुम्हें सौंप दूंगा। इन्होंने सोचा, नारद जी अपना सारा अर्जित धन मुझे अपनी इच्छा से दे रहे हैं तो मुझे परिवार से पूछ कर आने में क्या संकोच। तो इन्होंने नारद जी को वहाँ एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर चल दिए। घर जाकर इन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी से पूछा कि प्रिय, मैं ये जो लोगों से धन लूटता हूँ, कभी कभार उनकी हत्या भी कर देता हूँ, तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो ना? इनकी पत्नी ने इनसे कहा, स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। मेरा और बच्चों का पालन पोषण आपका दायित्व है। मैंने तो कभी आपको पाप के मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैं आपके पाप की भागी नहीं हूँ। पत्नी से ऐसे उत्तर की आशा न थी तो ये निराश हो गए। अपने पिताजी के पास गए, उनसे भी पूछा, पिताजी, मैं ये जो लोगों से धन लूटता हूँ, कभी कभार उनकी हत्या भी कर देता हूँ, आप इस पाप में मेरे भागीदार हैं ना? पिताजी ने भी वैसा ही उत्तर दिया कि बेटा, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है। मैं कभी गलत मार्ग पर नहीं चला। पाप के इस मार्ग को तुमने स्वयं चुना। मुझे इस पाप का भागी मत बनाओ। ये परिवार से निराश होकर लौट आए। नारद जी को बंधन मुक्त किया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। नारद जी ने इन्हें उठाया और सत्य का ज्ञान दिया। इन्होंने नारद जी को अपना गुरु मानकर उनसे मार्गदर्शन की विनती की। नारद जी ने इन्हें राम नाम द्वारा तप करने के लिए प्रेरित किया। ये नारद जी की आज्ञा लेकर तप करने लगे। इन्होंने घोर तप किया। इनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया। तपस्या पूरी हुई, भगवान ने इन्हें दर्शन दिए। ये दीमकों के घर से बाहर आए। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं, इसलिए इन्हें वाल्मीकि कहा जाने लगा। इनका जीवन
व्यवहार, दिनचर्या सब बदल गई। इनका घर आश्रम बन गया। इनका आतंक अब सब पर आशीर्वाद बनकर बरसने लगा। राहगीरों को इनके आश्रम में आश्रय मिलने लगा। इनका आश्रम शिक्षा का केंद्र बन गया। अपने तप और व्यवहार से ये महर्षि वाल्मीकि बन गए। एक दिन वाल्मीकि जी एकांत में बैठे चिंतन कर रहे थे। उनके सामने क्रौंच पक्षी सारस का जोड़ा प्रेम में डूबा विचरण कर रहा था। ये उस जोड़े को देखने लगे। इनके देखते देखते शिकारी का एक तीर नर सारस को भेद गया। तीर लगते ही वो जमीन पर गिर गया और तड़पते तड़पते मर गया। अपने प्रीतम को तड़पता देख मादा सारस बुरी तरह विलाप करने लगी, रोने लगी। मादा सारस की इस अवस्था को देख ये भी दुखी हो गए। शिकारी के सामने आते ही ये क्रोध में आ गए और शिकारी को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट, तूने प्रेम करते हुए क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे जीवन में कभी सम्मान न मिले और तू भी ऐसे ही वियोग में तड़पे। शिकारी ने इनसे क्षमा मांगी और कहा, गुरुवर, शिकार करना तो मेरी जीविका है। मुझे अपने परिवार का पोषण करना होता है। मुझे इस जोड़े की अवस्था का ज्ञान नहीं था। शिकारी इनसे क्षमा मांगकर सारस को उठाकर अपने घर चला गया। इस घटना के बाद ये चिंतन करने लगे कि कैसे पूरी मानव जाति को अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा देनी चाहिए। तब इन्होंने पूरी मानव जाति को शिक्षा देने वाला संस्कृत महाकाव्य रामायण लिखना प्रारंभ किया। इसके नायक अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ईश्वरीय विशिष्टता और असाधारण गुणों के स्वामी होते हुए भी अपने सभी कार्य मनुष्यों की भांति दूसरों के सहयोग से संपन्न करते हैं। माता सीता जी की खोज और लक्ष्मण जी की मूर्छा हनुमान जी के सहयोग से, रावण से युद्ध में विजय विभीषण के सहयोग से और अयोध्या में राम राज्य भाइयों के सहयोग से संपन्न होता है। रामायण समस्त मानव जाति को पितृभक्ति, आज्ञा पालन, प्रतिज्ञा पूर्ति, पतिव्रता धर्म, भातृप्रेम और सत्य परायणता का संदेश देती है। इसमें राजनीति दर्शन, नैतिकता और कुशल शासन के सुंदर वर्णन से सिद्ध होता है कि वाल्मीकि जी खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड ज्ञानी थे। रामायण की कथा वस्तु इतनी प्रेरणादायक, उपदेशक, मार्मिक और दिल को छूने वाली थी कि इस कथा वस्तु को लेकर बहुत से बुद्धिजीवियों ने अपनी बुद्धि, अपने ढंग और अपने विवेक द्वारा इसकी पुनः रचना की। आज ऐसी रामायणों की संख्या, विश्वास कीजिए, 500 से अधिक है। वाल्मीकि जी की रामायण के बाद आज से लगभग 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी कथा वस्तु पर श्री रामचरितमानस लिखी थी, जिसे तुलसी रामायण भी कहते हैं। दोनों रामायणों में अंतर केवल इतना है कि श्री रामचंद्र जी को वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और तुलसी रामायण में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि समुदाय के लोग वाल्मीकि जी को ईश्वर का अवतार मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। दिल्ली में इनके काफ़ी मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ से बागपत की ओर जाते हुए बलैनी में, भारत नेपाल सीमा के पास चितवन में और अमृतसर में राम तीर्थ के नाम से इनका एक एक मंदिर है। अमृतसर का राम तीर्थ मंदिर वो स्थान है जहां वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और माता सीता ने अपने जुड़वा बच्चे लव कुश को जन्म दिया। पीछे 2016 में इस मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी की शुद्ध सोने की मूर्ति की स्थापना हो गई है। तो ये थी वाल्मीकि जी के बारे में जानकारी। आपको पसंद आई? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।